कोल ट्रेड यूनियनों के देशव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। जब हड़ताल की वजह से बीते 2 जुलाई को काम पूरी तरह से ठप रहा, वहीं दूसरे दिन भी कामकाज पूरी तरह से ठप है। यह हड़ताल 3 दिवसीय है जो 4 जुलाई को समाप्त होगी। इसी कड़ी में संयुक्त मोर्चे ने बरकाकाना केंद्रीय कर्मशाला गेट पर कमान संभाला है, जो मजदूरों को जबरन रोककर हड़ताल को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इधर मौका देखकर दर्जनों मजदूर काम के लिए गेट में प्रवेश कर गए, वहीं सैकड़ों मजदूर काम पर जाने के लिए केंद्रीय कर्मशाला बरकाकाना गेट पर खड़े रहे। आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा कोयला क्षेत्र के लिए कमर्शियल माइनिंग की अनुमति दिए जाने के विरोध में और अन्य कई मुद्दों को लेकर कोल इंडिया में कार्यरत 5 श्रमिक संगठनों ने 3 दिवसीय हड़ताल का निर्णय लिया है। वहीं हड़ताल कर रहे कर्मियों का कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता दुर्वेज आलम फोन लाइन पर जुड़ गए। दुर्वेज, आज हड़ताल का दूसरा दिन, पूरे कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। आखिर इस हड़ताल को किस तरह से देखा जाए? क्या कुछ नजर आता है कि सरकार सुनेगी इन मजदूरों की? जी निश्चित राना, अगर बात करें इसकी कॉमर्शियल माइनिंग के विरोध में जो 5 ट्रेड यूनियन की यह जो हड़ताल, व्यापक हड़ताल है, 3 दिवसीय हड़ताल चल रही है, उसका आज दूसरे दिन जिले में विभिन्न जो कोल इंडिया के स्थान थे, चाहे वो सीसीएल हो, चाहे वो माइनिंग क्षेत्र हो, वहां पर हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। शुरुआती दौर से ही यहाँ पर 5 ट्रेड यूनियन के जो तमाम जो सदस्य, उनके प्रतिनिधि हैं, वो विभिन्न जगहों में, विभिन्न इलाकों में खड़े होकर बिल्कुल डटे हुए हड़ताल को सफल बनाने के लिए। और कामगार मजदूरों को आज के दिन, आज हड़ताल के दूसरे दिन भी काम करने से रोका गया है यहाँ पर हड़ताल को सफल बनाने के लिए। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है तमाम यूनियन के प्रतिनिधियों के द्वारा, या कामगार को पूरी तरह से ठप करके जो करोड़ों के नुकसान को इस समय जो सरकार के माथे पर यह बोझ हो रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में सरकार को इस दिशा पर एक ठोस पहल करना होगा। जी रामा। जी दुर्वेद, जिस तरह से केंद्र सरकार पर आरोप, ये बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी लगाई है कि जिस तरह से यानी कि कोल ब्लॉक के आवंटन को लेकर यह हंगामा चल रहा है, निजीकरण हो जाएगा, तमाम बातें कही जा रही हैं। आखिर किस तरह से देखा जाए? पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने मत रख रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि निजीकरण से फायदा मिलेगा और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि निजीकरण से शोषण हो जाएगा मजदूरों का। जी बिल्कुल राना, अगर बात करें यहाँ पर कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने पहलुओं को रख रहे हैं कि किस तरह से कोल आवंटन पर, एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है कि कोल आवंटन मामले पर अगर कोल माइनिंग के क्षेत्र में चली जाती है तो इससे देश को एक बड़ा फायदा यहाँ पर होगा। वहीं पर अगर झारखंड में अगर राज्य सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की तरफ से लगातार ये बयानें आ रही है कि अगर इस तरह से जो कोल माइनिंग क्षेत्र अगर वो प्राइवेटीकरण हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मजदूरों का काफी शोषण होगा, मजदूर हित में यह बात नहीं है। तो ये दोनों पक्ष और विपक्ष की बातें यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि सारे पहलुओं को देखा जाए तो इस समय जो हड़ताल का आज जो दूसरे दिन है तो एक व्यापक यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है। कोल इंडिया बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, लगभग करोड़ों के नुकसान को आका जा रहा है। एक जिला वाइज रामगढ़ जिले की बात करें तो रामगढ़ जिले में अब तक यहाँ पर रजरप्पा हो, चाहे सिरकारगड्ढा, कुज्जू या भुरकुंडा या बरकास्याल का एरिया हो, अगर इन तमाम जगहों को मिला दिया जाए तो लगभग करोड़ों रुपए के आंकड़े को आका जा सकता है कि आज का नुकसान होगा। जी शुक्रिया दुर्वेज आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।